यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस श्लोक का तो शंकराचार्य कैसी व्याख्यान किया है तो सुना। अभी रामानुज स्वामी अपने भाष्य में इस श्लोक का व्याख्यान जो की है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे जो है स्थूनानि खनन से सिद्धांत दृढ़ हो पाएगा। स्वरूपतः स्वभावतः च अहं गुणतो विभूतितो यावांच अहं। एक तो एक वचन, एक तो बहुवचन। तो स्वरूप और स्वभाव से मैं जो हूं, एक वचन से, और गुण और विभूति के कारण मैं जितना हूं, यह मतलब जो, यावान मतलब जितना हूं। तो जितना हूं के मतलब क्या है? ब्रह्म कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गुण और विभूति से मैं जितना हूं। यावान यह च अस्मि तत्वतः तंग माम एवं रुपया भक्त्या तत्वतो बीजानाति। उस प्रकार मुझे इस प्रकार से भक्ति के द्वारा तत्वतः जान पाते हैं, मनुष्य जान लेते हैं, बीजानाति। तले भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। शंकराचार्य क्या कहते हैं? यह च अहम, एक वचन तो ब्रह्म है निरुपाधिक। अरे यावान मतलब जितना मैं हूं, तो ये जो सोपाधिक भेद जो दर्शन कर रहे हैं माया में, वो दोनों को ही जानेंगे, है ना? ऐसे ही। परंतु ये बात नहीं है। स्वरूपतः एक ही है भगवान, गुणतः और विभूति तो बहुत है। विभूति उनका बहुत है, गुण असंख्य है, एक तो नहीं है। अनंत कल्याण गुण निधान। मांग तत्वतो ज्ञात्वा तदनंतरम तत्वज्ञानानंतरम ततो भक्ति तो मांग विशते प्रविशति। रामानुज स्वामी कहते हैं इनके व्याख्यान में, मुझे तत्व तो जानकर, एक तो होता है तत्व तो जानना, एक होता है वहां प्रवेश करना। मैं जानता हूं राष्ट्रपति भवन ऐसा है, तत्व तो जान लिया, किसी ने मुझे बोला है। जब प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा क्या है। तत्व ज्ञान के पश्चात भक्ति द्वारा मुझ में प्रवेश करते हैं। तत्वतः स्वरूप स्वभाव गुण विभूति दर्शनोत्तर काल भाविन्या। क्या तत्व तो जानने के मतलब क्या है? जैसे मैंने दृष्टांत दिया, राष्ट्रपति भवन कैसा है, मैंने कभी प्रवेश नहीं किया, किसी से पूछा और मुझे बताया, या कोई चित्र पर दिखाया, कोई ऐसी वर्णन किया। तो यहां पर तत्व तो कृष्ण को जानने के मतलब क्या है? रामानुज स्वामी कहते हैं जो स्वरूप स्वभाव गुण विभूति ये सब कुछ दर्शन होने के बाद वह तत्व तो ज्ञान हुआ। कृष्ण दर्शन हुआ, कृष्ण का स्वरूप का दर्शन हुआ, स्वभाव का दर्शन हुआ, उनके विभूति दर्शन हुआ, तब यह तत्वतः जानना हुआ। लेकिन अभी तक गोलोक वैकुंठ में प्रवेश नहीं हुआ। तद अनंतरम विशते, उसके बाद प्रवेश करेंगे। स्पष्ट है, ये बिल्कुल यथार्थ है, इसमें कोई इधर उधर खिंचता नहीं करके तो अर्थ करने का आवश्यकता नहीं है, सीधा अर्थ है। अनवाधिकातिशय भक्त्या मांग प्राप्नति। अपार अतिशय भक्ति से, जिससे अधिक कुछ है ही नहीं, ऐसी भक्ति के द्वारा मुझे भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अत्र तत इति प्राप्ति हेतुतया निर्दिष्टा भक्ति एवं अभिधीयते। ततो मांग तत्वतो ज्ञात्वा, उसके बाद मुझे तत्वतो जानने के बाद, उसके बाद तो क्या, उसी प्रकार भक्ति, सर्वोच्च भक्ति, निष्काम भक्ति बोलो, निरुपाधिक भक्ति बोलो, उत्तमा भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम, जो हमारे गौड़ीय आचार्य ने व्याख्यान की है। तो ये प्राप्ति हेतु तया निर्दिष्टा भक्ति है भविष्य। भगवत प्राप्ति के जो कारणभूत भक्ति है, प्रेम भक्ति, जिनको शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है, उसी भक्ति यहाँ पर बताया गया। अभिधीयते, अभिधा रूप से बताया, जिसके द्वारा प्राप्त करेंगे वो क्या है? भक्ति।
भक्तात् अनन्यास कहोमिवं विदर्जिनो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। 11 अध्याय में ये श्लोक भगवान बताया। भक्ति के द्वारा ही मुझे जान पाते हैं, मुझे दर्शन कर पाते हैं और प्रवेश कर पाते हैं। तो मुझे प्रवेश करने के मतलब ये नहीं है कि वो मकान में प्रवेश करके मकान हो जाता है। किसी घर में प्रवेश करने का मतलब क्या घर हो जाता है? तो वैकुंठ में प्रवेश करेंगे लेकिन ब्रह्म नहीं बन जाएंगे। वो तो जीव जो है अपने स्वरूप में भगवत दास रूप में स्थित होंगे। इति तस्याव तत्पतः प्रवेश हेतुतः विधानात् प्रमाण दिया रामानुज स्वामी कि भक्ति एकमात्र तत्पतः प्रवेश हेतु के कारण है, प्रवेश का कारण है। एवं वर्णाश्रमोचित नित्य नैमित्तिक कर्मणां परित्यक्त फलादिकानां परम पुरुषाराधन रूपेण अनुष्ठितानां विपाका उक्त इदानीं काम्यानाम् अपि कर्मणां मुक्तेन एवं प्रकारेण अनुष्ठ्यमानानां सैव विपाक इत्याह। कहते वर्णाश्रम अनुसार जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको त्याग, फल को त्याग करके परम पुरुष के आराधन के रूप में उसी का अनुष्ठान किया जाए तो वो, और काम्य कर्म का भी उस प्रकार से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के आराधना के रूप में किया जाए तब वो विपाक होता है। इससे आगे जो श्लोक है उसी श्लोक में इनकी अनुवृत्ति चलेगी। तो ये श्लोक का व्याख्यान रामानुज संप्रदाय कैसे समझ गए? रामानुज स्वामी ने, आचार्य रामानुज स्वामी ने कैसे व्याख्यान किए हैं? अब माधवाचार्य जी की व्याख्यान उस प्रकार ही है, कल मैंने जो बताया, इसमें अलग से ज़्यादा ये नहीं है। श्रील आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञा आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी अपने तात्पर्य निर्णय में, भगवत गीता तात्पर्य निर्णय, श्रीमद् भगवत गीता तात्पर्य निर्णय में यहाँ पर उन्होंने इनका व्याख्यान किया है। भक्त्या माम अभिजानाति। यहाँ पर ये कहना है विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, 53 नंबर श्लोक में। तो माधवा जी कहते हैं नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त भूत्वा ब्रह्मणे भूयाय भवति इत्यर्थः। और उससे आगे सर्वकर्माणि अपि मद व्यापाश्रय भूत्वा सदा कुर्वाण। ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्म भूय पदस्य अन्यथा प्रतीति निराशायार्थम। कोई और कुछ ना समझ ले ब्रह्म भूय का अर्थ, इसलिए कहते हैं ज्ञानानंतरम लक्ष्मी प्राप्त हो। जयतीर्थ स्वामी व्याख्यान कर रहे हैं, ज्ञान के अनंतर लक्ष्मी प्राप्ति साधना नाम अनावश्यकत्वात् नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त भूत्वा अत्राभिप्रेत भवेति। अत्राभिप्रेतमेव इति भाव। अर्थात जब ज्ञानानंतर लक्ष्मी प्राप्त हो गया, लक्ष्मी की दासी हो गई, तो भगवत प्राप्ति के लिए और कुछ करना है क्या? करना नहीं है। इसलिए नैष्कर्म सिद्धि परमांग सन्यासी नाधि गच्छति ब्रह्म भूयाय कल्पते, क्या यह तात्पर्य है। चलो इनमें तो जो है वो तो आगे देखेंगे। अब हमारे जो है बालदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या कहते हैं, थोड़ा देख लें इस श्लोक में, चर्चा कर लें तो स्पष्ट हो जाएगी बात। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ता माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उसी पराभक्ति के द्वारा जैसे मेरे विभूति स्वभाव युक्त मैं और जैसे मेरा स्वरूप, उसी प्रकार मुझको तत्वतो जान पाते हैं, और उसी प्रेम भक्ति बल से तत्वतो जानकर उसके अनंतर, उसके पश्चात मुझ में प्रवेश करते हैं, मतलब मेरे नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। एक होता है स्वरूप सिद्धि, एक होता है वस्तु सिद्धि, गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत से। जैसे भगवान को देख लिया, साक्षात किया, उनको रूप गुण माधुर्य अनुभव हो गया, सब देख लिया, ये हो गया तत्वतो जानना।
अपने संबंध भी उनके साथ क्या है, किस रस से है, किस भाव से है, नित्य संबंध वो भी जान लिया शरीर रहते रहते। और हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी ने कहते हैं यहाँ रहते रहते उसको जान लेना आवश्यक है। ये संसार में रहते हुए बहुत असुविधा है, लेकिन ये असुविधा को दूर करने की चेष्टा करने की प्रयास करने की बजाय ये असुविधा जब नहीं रहेगी, ये सारी असुविधा जब नहीं रहेगी, तब हम कौन अपूर्व वस्तु प्राप्त करेंगे। यहाँ रहते रहते उसके बारे में जान लेना आवश्यक है, अर्थात स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेना आवश्यक है। संसार में कैसी भी स्थिति हो, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत विस्तारित व्याख्यान किया इसको। वस्तु सिद्धि है, शरीर त्याग करके वहां जब पहुंच जाएंगे वस्तु सिद्धि है वो। तथोमंग तत्पतः ज्ञात्वा विशति तदनंतर मित्रलीला में प्रवेश कर जाएंगे। ये वस्तु सिद्धि हो गया। तो इसी प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती पद इसी श्लोक की बड़े सुंदर और बड़ा विस्तृत व्याख्या की है, अच्छी तरह से सुनो। ननु तया लब्धया भक्त्या तदानीं किं स्यात्। कहते हैं भक्ति तो प्राप्त करेंगे, कौन भक्ति प्राप्त करेंगे? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो मेरे प्रति पराभक्ति, मेरे ऊपर पराभक्ति प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करेंगे क्या करेंगे? उसके बाद भी तो कुछ होना है क्या? यही बात बताया। अगर ऐसा हो तो तया लब्धया भक्त्या तदानीं तस्य किं स्यात्। वो भक्ति प्राप्त करके उसका होगा क्या? पराभक्ति प्राप्त करके ब्रह्मभूत व्यक्ति का होगा क्या? क्या होगा? अर्थांतर न्यासे ना हो। एखाने यहाँ पर क्या प्रयोजन है? दूसरे प्रयोजन उसको न्यास कर रहे हैं। भक्त्या मां अभिजानाति। भक्त्या इति अहं यावान यस्यास्मि तंग मांग तत्पदार्थं ज्ञानी व नानाविध भक्तो व भक्तैव तत्पता अभिजानाति। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, जो हूँ, उसी मुझ के तत्पदार्थ को ज्ञानी व नानाविध भक्तो व, कोई ज्ञानी भी हो वो भी तत्व तो जान पाएंगे, कोई नाना प्रकार के भक्त हो। ज्ञानी के मतलब किताब पढ़ के ज्ञानी की बात यहाँ मत समझो। ज्ञानी के मतलब जिनका मुक्ति कामना है वो ज्ञानी है, बस। ज़्यादातर मूर्ख लोग ही ज्ञानी होते हैं, ज्ञान मार्ग अनुसरण करते हैं। जो शास्त्र की यथार्थ तात्पर्य जानते हैं ज़्यादातर ज्ञान मार्ग नहीं लेते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं। वह भक्तैव तत्पत अभिजानाति। ज्ञानी भी जानेंगे तो भक्ति से ही जानेंगे, और तो कोई रास्ता है नहीं। अहं ब्रह्मास्मि करके कभी ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे, भक्ति से ही जान पाएंगे। और ये बात शंकराचार्य भी मानते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मांग, आराधना करना पड़ेगा, चतुर्थी भक्ति। तो इसलिए जो अद्वैतवाद के गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी ये बात मानते हैं कि ज्ञानी भी भले वो भक्ति से ही जान पाएंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं। भक्त्याम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, ये भागवत के श्लोक है। मैं भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य होता हूँ। इति मदुक्ते है, भगवत उक्ति है, कृष्ण भगवान ने बताया। यस्मादेवं, ऐसे इस प्रकार के है। तस्मात् प्रस्तुतः स ज्ञानी ततस्तया भक्तैव तदनन्तरं विद्य उपरमात् उत्तर काल एवं मांग ज्ञात्वा मांग विशति मत् सायुज्य सुखम अनुभवति मम मायाति तत्वात् अविद्यायाश्च मायात्वात् विद्यापि अवगम्य इति भावः। तो ज्ञानी भी भक्ति के द्वारा ही जब विद्या के भी अतिक्रम करके जाएंगे, विद्या अविद्या माया की दोनों वृत्ति का त्याग करके मुझे जानकर मुझे प्रवेश करेंगे, मेरे अंदर प्रवेश करेंगे, मतलब मत सायुज्य सुखम अनुभवति। जो ज्ञान मार्ग से ऐसी भक्ति मिश्र करके करेंगे, भक्ति के द्वारा तो जानेंगे, और जानने के बाद क्या होगा? वो सायुज्य में जाएंगे। सायुज्य के मतलब ये नहीं ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। सायुज्य के मतलब होते हैं जैसे हरे वृक्ष में जो तोता के झुंड प्रवेश कर गए, लग गया कि उससे मिल गए, परंतु कोई मिलता नहीं है। जीव नित्य पृथक रहता है ब्रह्म से, परंतु अपने स्वरूप बोध को खो के वहाँ अचेतन होकर पड़े रहेंगे। उनका स्पिरिचुअल सुसाइड, पारमार्थिक खुदकुशी कहा जाता है।
ना तो वो कभी वैकुंठ जाके भगवत सेवा में लगेंगे और ना कभी उनका जन्म मरण में संसार आना पड़ेगा, तो किधर भी नहीं है। ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे, उनके वही सुख है, वहाँ कोई सुख नहीं है। वो सुख का तात्पर्य जो सुख है ब्रह्म सुख नहीं है, नहीं कह सकता हूँ। वो सुख क्या है? गंभीर निद्रा में जो सुख है वही सुख है। गंभीर निद्रा, गहरी नींद के बाद जैसे जागृत होने के पश्चात एक मन में आता है सुखम अहम न किंचित अवदिशम, वेदांत के वाक्य है। अर्थात मैं बड़ा सुख से सोया था, कुछ नहीं जान पाया। जो कुछ नहीं जान पाया तो सुख कैसे अनुभव किया? तो वो सुख, वो साजुज्य सुख है। तो भक्त लोग जो है साजुज्य सुनिते भक्तेर है लज्जा घृणा भय नरक वांछा, तो वो साजुज्य न लय चैतन्य चरितामृत। अर्थात भक्तों को तो साजुज्य मुक्ति सुनते ही शर्म लज्जा घृणा भय होता है। वो भले नरक मांग लेंगे लेकिन साजुज्य नहीं मांगेंगे। क्यों? कि नरक तो बराबर के लिए नहीं है। कभी तो नरक से उद्धार होकर किसी भक्तों की कृपा से किसी भी जन्म में, करोड़ों जन्म के बाद भी कभी उनको मौका मिलेगा भगवत धाम में जाके भगवत सेवा में नियुक्त होकर प्रेमानंद आस्वादन की। और यहाँ पर अगर चले गए साजुज्य में तो फिर कभी ये सब मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए भक्त लोग तो कभी चाहते नहीं है, लेकिन जो ऐसी कोई चाहते हैं उनको भगवान कहते हैं चलो तमसः यत्र पारे ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यस्य हरिणा हता। अरे साजुज्य के लिए काय के भक्त प्रयास करेंगे? जो इतना बड़े बड़े सिद्ध जहाँ जाते हैं, जिन असुरों को भगवान वध करते हैं, वो भी तो वहीं पे जाके साजुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसके लेके हमें करना क्या है? अपने सूद बूद खो के वहाँ पड़े रहेंगे बस ब्रह्मानंद में मग्न होकर। मैं कौन हूँ? अपने स्वरूप का यथार्थ स्वरूप का उद्बोधन नहीं हो पाएगा। भागवत में जो मुक्ति का व्याख्यान कहा गया है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति, ये अन्यथा रूप तो त्याग हो जाता है साजुज्य में, परंतु स्वरूप में स्थिति कभी नहीं होगा। इससे तो नरक जन अच्छा है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कोई ज्ञानी है तो वो प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के मतलब साजुज्य सुख अनुभव करेंगे। का प्रमाण भी दिया है बहुत नारद पंतरात्र से। विद्या व्यक्तित्व भक्ति श्रूयते लादिनी शक्ति वित्ते भक्ति व कला काचिर विद्या चापल्यार्थं, ऐसे बहुत कुछ व्याख्यान है, इतना आपको लिए जरूरी नहीं है। तो ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की बात जो है, कहते हैं विद्या शब्द भक्ति उत्थ से ज्ञान भक्ति रेवा सही व कचित भक्ति शब्द न ज्ञान शब्द न च उच्यते। भक्ति से जो भगवत संबंध, भगवत ज्ञान, भगवत अनुभूति प्राप्त होती है, उसे में भी कहीं कहीं ज्ञान, कहीं कहीं भक्ति के ऐसे ही शब्द से कहा गया है। और भक्ति बिना अगर केवल ज्ञान के द्वारा कोई मुक्ति पाना चाहते हैं तो उनका क्लेश ही मिलेगा, उनका मुक्ति मिलना नहीं है। क्यों? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। इस प्रकार से यहाँ बड़ा विस्तार करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहाँ पर अपने व्याख्यान में किए हैं। तो हम अभी इसको तो लगभग देख लिए हैं थोड़ा सा। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकते हैं, नहीं तो जीवन मुक्त भी दो प्रकार के बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। जीवन मुक्तादि विधा एके साजुज्यार्थं भक्तिं कुर्वन्तस्तैव तत्पदार्थं अपरक्षीकृत्य तस्मिन् साजुज्यं लभन्ते संगीता एव। कोई साजुज्य मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं और तत्पदार्थ के अपरोक्ष करके अर्थात प्रत्यक्ष करके उसमें साजुज्य प्राप्त करते हैं, संगीत, तो उसके प्रशंसा किया गया। और बाकी भाग्यशाली जो है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, यादृच्छिक शांत महाभागवत संग प्रभाव से, यदृच्छा क्रम से कोई शांत महाभागवत का संग मिल जाए तो उनके मुमुक्षा त्याग करके, मुक्ति कामना त्याग कर शुकादिवत भक्ति रस माधुर्य स्वादेव निबध्यति। सुखदेव गोस्वामी जैसा भक्ति रस के माधुर्य आस्वादन में वो डूब जाते हैं।
वो तो बहुत ज़्यादा प्रशंसित है, बहुत ही ज़्यादा, परम संगीता एवं। और दोनों प्रकार के जो हैं ज्ञानी वो विगीता है, उनका निंदा किया गया है। क्यों? कि जो भक्ति करके फिर जब प्राप्ति के समय भक्ति का त्याग कर देते हैं, तत्पदार्थ अनुभवान मृषा समादय जीवन मुक्त मानी नए बते गया। और एक प्रकार के हैं जो सोचते हैं कि चलो हम तो जीवन मुक्त हो गए, भक्ति नहीं करते हैं, परंतु वास्तव में जीवन मुक्त नहीं होता है, वहाँ से विमुक्त मानी ना, भागवत में बताया गया। इसको आगे जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती अच्छी तरह से प्रमाण किए है अपने टीका में कि भक्ति छोड़कर कितना भी ज्ञान अभ्यास करे, उनमें उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति जो चाहते सायुज्य मुक्ति वो भी नहीं मिलने वाले हैं। समझ में आई बात? अब हम जिसकी चर्चा करते हैं मुख्यतया बलदेव विद्याभूषण जी का जो भाष्य है, गीताभूषण भाष्य, उसी की चर्चा करेंगे। भक्त्या माम अभियानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या, भक्ति के द्वारा, यावान यत् स्वभाव, यह च अस्मि, अब मैं जस स्वरूप, माम इस प्रकार मुझको, तत्वतः यथार्थ स्वरूप से अभिजानाति जान पाते हैं, ततः उसी भक्ति के द्वारा, तत्वतः ज्ञात्वा तात्विक रूप से मुझे जानने के पश्चात, तदनंतरम ज्ञान उपरम होने के बाद, मांग अर्थात मेरे नित्य लीला में विशते प्रवेश करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, मैं जिस प्रकार के मेरा स्वरूप है और मेरे को जिस स्वभाव है, निर्गुण भक्ति उदित होने पर ही जीव वो विशेष रूप से जान पाते हैं। सगुण भक्ति जब तक है तब तक नहीं जान पाएंगे। निर्गुण भक्ति उदित होने पर, निर्गुण भक्ति का उदय होने पर जीव मुझे स्वरूपतः और स्वभावतः जान पाएंगे। मेरा स्वरूप कैसे है और मेरा स्वभाव कैसे है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मेरे बारे में वस्तु ज्ञान होने पर जीव मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। जो यथार्थ वस्तु, वास्तव वस्तु भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में जब ये वस्तु ज्ञान हो जाएगा जीव का निर्गुण भक्ति के द्वारा, तब वो मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। यही मेरे बारे में सबसे गोपनीय ज्ञान है, सबसे गोपनीय ज्ञान है। और ये मेरे बारे में गोपनीय ज्ञान है, और इसको ही, इसी ज्ञान को निष्काम कर्मयोग द्वारा जो वर्णी, मतलब चतुर्वर्ण के अंतर्गत व्यक्ति संन्यासाश्रम ग्रहण रूप ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इसको ही वर्णाश्रम के अंदर संन्यासाश्रम ग्रहण रूप ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवे, ब्रह्म हो जाते हैं। उसके मतलब ये होता है, वो ब्रह्म नहीं बन जाता है। समझ में आई बात? इसका भी चरम फल क्या है? सन्यास का चरम फल क्या है? प्रेम, निर्गुण भक्ति या प्रेम, जैसे भी कहो इनसे। महाप्रभु बताए ना, सन्यासी की काज मोर प्रेम प्रयोजन, ये काम है। विशते माम, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, इस शब्द से द्वारा ये नहीं समझना चाहिए कि आपने विनाश करके उसमें मिल जाएंगे। आत्म विनाश रूप दुर्बुद्धि, ये नहीं समझना चाहिए। प्रवेश करते हैं, मुझ में प्रवेश करते हैं, उसके मतलब ये होता है कि जब जड़ संसार से स्वरूपतः मुक्ति प्राप्त कर लिया, अच्छी तरह से समझो, जब जड़ संसार से स्वरूपतः मुक्ति प्राप्त कर लिया, वस्तु तो नहीं, क्योंकि अभी भी शरीर है। जब शरीर त्याग करके हम प्रवेश करेंगे तो वस्तु सिद्धि होगी, वस्तुतः मुक्ति होगी। स्वरूपतः मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लेते हैं और भगवत दर्शन साक्षात कर लेते हैं, तब परम चित्तत्वरूप मेरे स्वरूप प्राप्ति के ही ये विशते माम शब्द के द्वारा समझना चाहिए। मेरे में प्रवेश करेंगे मतलब
मेरा जो स्वरूप परम चित तत्व रूप मुझे प्राप्त कर लेंगे। जीव भी चित है और कृष्ण भी चित है, परम चित तत्व है। जब ये तत्व उनको जान लेंगे तो उनके हो जाएंगे। ये होता है प्रवेश करना। किसी नारी एक घर में जन्म ली है और जब शादी हो जाती है, विधि पूर्वक शादी कराया जाता है, वो दूसरे घर के कैसे बन जाती है? क्या अपने अस्तित्व खत्म कर देती है? नहीं करती है। जब बहू बनकर किसी घर में जाती है, वो घर उनके अपने घर हो जाती है। ये दृष्टांत है, प्राकृतिक दृष्टांत दे रहा हूं। तो ऐसे ही जीव जब अपने को संसार के व्यक्ति मानते हैं तो यहाँ पड़े हुए हैं। जब समझेंगे कि मैं भगवान का हूँ और इस प्रकार तीव्र भक्ति योग के द्वारा, निर्गुण भक्ति योग के द्वारा अपने स्वरूप को जान लेंगे तो उस स्वरूप लाभ को ही प्रवेश करना कहा जाता है। उसी स्वरूप लाभ को विशुद्ध भगवत प्रेम भी कहा जा सकता है। विशति तदनंतरम, अर्थात भगवत प्रेम में डूब जाते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्यान किए हैं। अब बलदेव विद्याभूषण जी कैसे कहते हैं इसी श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जानते हैं। ततः किं तदाह, इससे पहले श्लोक से इसका कंटिन्यूएशन अनुवृत्ति समझना चाहिए। पहले श्लोक में बताया ना, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो तथा किम, भक्ति प्राप्त कर लिया, फिर क्या मिलने वाले हैं? तदाह भक्त्या इति, इस बारे में कह रहे भक्त्या, उसी भक्ति के द्वारा पराभक्ति जो प्राप्त करेंगे उसके द्वारा माम अभिजानाति, मुझे संपूर्ण रूप से जान पाएंगे। स्वरूपतो गुणतश्च ओहम विभूतितश्च यावानहम अस्मि तंग मांग परया मद्भक्त्या तत्पता अभिजानाति अनुभवति। विभूति दशम स्कंद में विभूति योग वर्णन है, देखा है ना, बहुत कुछ बताते हैं ना। आदित्यानाम मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहं शशि, ये सब विभूति है, बहुवचन है। तो स्वरूप तो मैं कौन हूँ और विभूति तो मैं कौन हूँ, मेरा विभूति कौन कौन है, सब तत्व तो जानेंगे भक्ति के द्वारा, श्रेष्ठ भक्ति के द्वारा तत्व तो जानते हैं, मतलब अनुभव करते हैं। ततो मत पर भक्ति, तो ततो मांग, उसके बाद भी कुछ करना है। उसके बाद क्या है? ततो मांग तत्व तो ज्ञात्वा। तो मत पर भक्ति तो ही तो उक्त लक्षणं, मत पर जो भक्ति है, भगवत परक जो भक्ति है, उसके कारण से मांग तत्व तो यथात्मेन ज्ञात्वा अनुभूय, मैं जिस प्रकार हूँ यथार्थ रूप से उनको जानकर अनुभव कर, तदनंतरं ततएव हेतर, और जानने के कारण वो मांग विशते मया सह युयते, मेरे साथ युक्त हो जाते हैं। युक्त हो जाता है मतलब ये नहीं कि अपने अस्तित्व खत्म करके मेरे में मिल जाते हैं। पूरं प्रविशति इत्यत्र पूर्व संयोग एवं प्रतीयते न तो पुरात्मकत्वम, बस ये वेदांत के विचार ऐसे संक्षेप में। पूरं प्रविशति, महल में प्रवेश किया, उसके मतलब महल नहीं हो गया, महल के साथ उसका संयोग हुआ। पूर्व संयोग व प्रतीयते न तो पुरात्मक, पुरात्मक तो नहीं हो गया, वो तो मकान नहीं बन गया मकान में प्रवेश करके, मकान के साथ संयोग हुआ। तो विशति के मतलब ये होता है। समझ में आई बात? बलदेव विद्याभूषण जी की व्याख्यान। जैसे कोई मकान में प्रवेश करते हैं तो क्या मकान बन जाता है? मकान के साथ उसका संयोग हो जाता है, उनका मकान हो जाता है वो, या उसी मकान को निवासी बन जाते हैं। यही तो होता है ना। अत्र तत्पथ अभिज्ञाने प्रवेशे च भक्तिरेव हेतुरुक्तो बध्या। तो तत्पथ भगवान को जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए भक्ति ही एकमात्र कारण है, ये समझना चाहिए। भक्तात् अनन्या शक्य अहमेवं विधर्युन ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्त्वेन प्रवेष्टुंच परन्तप। ज्ञातुंच द्रष्टुंच प्रवेष्टुंच, मुझे जानना, मुझे देखना और मेरे में प्रवेश करना। अनन्या भक्त्या, उससे ही संभव है। ये पहले इसका व्याख्यान है,
एकादश अध्याय में मेरे ख्याल से। तदनंतरम इति विशति तदनंतरम तद अनंतरम, उसके बाद मत स्वरूपो गुणो विभूति तात्विक अनुभवात उत्तरस्मिन काले, मेरे स्वरूप गुण विभूति को तत्वतः अनुभव के बाद जो समय आएगा उसी समय की तदनंतर बताया गया। उस वक़्त वो उस समय वो प्रवेश करेंगे। समझ में आई बात? यद्वा, अथवा ये भी हो सकता है परया भक्त्या मांग तत्वतो ज्ञात्वा ततस्तांग भक्ति मादाइव मांग विशते ल्याबलपे कर्मणि पंचमी, पाणिनि के सूत्र है। कर्म में पंचमी लग जाता है ल्याबलोप से। क्यों? क्योंकि भक्ति को साथ में लेकर ही मुझे प्रवेश करते हैं, भक्ति को छोड़ के प्रवेश नहीं करते। ये नहीं किसी गाड़ी से मैंने मकान के सामने आया और गाड़ी को बाहर छोड़ के प्रवेश किया, ये ऐसा नहीं है कि भक्ति को छोड़ के मुझे प्रवेश कर गया। नहीं, भक्ति आधा ही वो भक्ति आधा ही वो मांग विशते। कहते थे मोक्ष हो गया फिर भी भक्ति रहता है। बोला हाँ, मोक्षे भी भक्ति रस्ती इतिहाहो सूत्रकृत। वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने वेदांतकृत, भगवान खुद कहते हैं मैं वेदांतकृत हूँ व्यास रूप से। तो ये सूत्र है आप्रयणात् तत्रापि दृष्टम इति। आप्रयणात् आमोक्षात् तत्रापि मोक्ष च भक्तिर अनुवर्तते इति श्रुत दृष्टम इति सूत्रार्थः। अर्थात मोक्ष होने के बाद भी भक्ति मोक्ष में भी रहते हैं, चलते रहते हैं, ये वेदों में देखा गया है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के बाद भी भक्ति करेंगे वहाँ जाके, भक्ति को छोड़ के नहीं प्रवेश करेंगे। समझ में आई बात? ये जब वेदांत सूत्र पढ़ोगे 4.1.12 नंबर सूत्र है, ये चतुर्थ अध्याय की प्रथम पाद के 12 नंबर सूत्र है। आप्रयणात् तत्रापि दृष्टम, अर्थात प्रयाणात् मतलब मोक्ष तक, मोक्ष के बाद भी देखा जाता है कि भक्ति रहते है, भजन रहते है, भगवत सेवा रहते है। भक्त्या विनष्ट अविद्यानां भक्त्या स्वाद विवर्धते। तो कहते करेंगे क्यों भक्ति, फिर अविद्या तो नष्ट हो गया। हाँ सही बात है, भक्ति के द्वारा अविद्या नष्ट हो गया और भक्ति के द्वारा उसका स्वाद भी, भक्ति का स्वाद भी बढ़ जाता है। जैसे सीतया नष्ट पित्वानां स्वीता स्वादवत इति रहस्यविदः। क्योंकि इनमें एक ही युक्ति दिखाता है विरुद्ध पक्ष। कहते हैं जब मोक्ष हो गया फिर उनके लिए भजन की विधि नहीं है, जो करना तो प्राप्त कर लिया, और उनकी आगे जाकर कुछ फिर भक्ति क्यों करेंगे, भजन क्यों करेंगे? जब मिल ही गया मोक्ष और उनके लिए कोई विधि भी नहीं है जो करना है जरूरी, तब क्यों भक्ति करेंगे? कहते हैं जैसे मिश्री खाते खाते जब पीलिया का बीमारी दूर हो जाता है तब क्या होगा, मिश्री का आस्वाद लगेगा, अपने आप ही खाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा, विधि लगाना नहीं पड़ेगा। तो उसमें भी व्याख्यान में बताए हैं कि भगवान के जो गुण, जो रूप, लीला माधुरी, उसी के बल से वो करेंगे भक्ति। कोई बाध्य करते विधि बाध्य के नहीं करेंगे, मुक्ति के बाद भी आस्वाद लगेगा इसलिए करेंगे, आनंद आएगा। रहस्य विदा, इसलिए बताया रहस्य विदा। कोई आचार्य इसको प्रकट किए हैं, मध्वाचार्य भी प्रकट किया आपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में। इत्थंच सनिष्ठानां साधन साध्य पद्धति रुक्ता। इस प्रकार से सनिष्ठों को साधन साध्य पद्धति बताया गया है। यहाँ तक रहने दो ये श्लोक। समझ में आई बात पूरा? गीता सुगीत कर्तव्य की मन है शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद् विनिसृतं गीता गंगतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।